वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान भारत के साथ अमन का ख्वाह है, लेकिन RSS की ज़ेर तसल्लुत भारत अमन नहीं चाहता। इस्लामाबाद में पाक अफगान यूथ फोरम के वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत को अपने इस मौके पर अस्करी इदारों की मुकम्मल हिमायत हासिल है कि अफगान मसले का हल अस्करी नहीं सियासी है। पाकिस्तान की मुस्तकबिल की तमाम मुआशी हिकमत अमलियों का इन्हिसार अफगानिस्तान में अमन पर है। अफगान रहनुमाओं का पाकिस्तान को अफगान बहरान का जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने तालिबान को अमरीका अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कायल करने में सख्त जिद्दोजहद की। खित्ते का कोई और मुल्क पाकिस्तान की इन कोशिशों की बराबरी का दावेदार नहीं हो सकता। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर अमरीका की भारत को वार्निंग। दौरे भारत पर गए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने मोदी हुकूमत को खबरदार किया कि वो जमहूरियत को कमज़ोर करने से बाज रहे। ब्लिंकन ने भारतीय सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो मोदी हुकूमत पर इंसानी हकूक की पासदारी के लिए दबाव डालें। जर्मन अखबार डॉयचे वेले ने लिखा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारत को वार्निंग ऐसे मौके पर दी जब भारतीय हुकूमत अपनी मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ सरगर्म है और उन्हें दबाने पर उसे शदीद आलमी तनकीद का सामना है। सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून से PP 38 की सीट छीन ली। तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम बरियार 60,588 वोट लेकर PP 38 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नून लीग की तारिक सुबहानी को 53,471 वोट मिले। 2013 और 18 के आम इंतखाबात में ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के पास रही। PP 38 सियालकोट से कामयाब। PTI के एहसन सलीम बरियार का कहना है कि 30-40 साल में सेहत और तालीम की मामलात को नज़रअंदाज किया गया, अब इनमें बेहतरी लाई जाएगी। सियालकोट का ज़िमनी इंतखाब जीतने के बाद जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में एहसन सलीम बरियार ने कहा कि 30 साल से सड़कों पर काम नहीं हुआ। नून लीग ने 30 साल में सिर्फ कागजों पर सड़कें बनाई, ज़मीन पर कुछ नहीं। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा है कि जिन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने वालों को अपने ड्राइंग रूम में बिठाया, उन्हें आज सियालकोट वालों ने भी मुस्तरद कर दिया। एक बयान में हमाद अज़हर ने कहा कि ये नून लीग का 2018 में जीता हुआ हल्का था, जिसने आज 3 साल बाद तहरीक इंसाफ के हक में फैसला किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ उस्मान डार का कहना है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त के बाद सियालकोट में नून लीग के वर्कर्स की हिम्मत पस्त थी। नून लीग के उम्मीदवार ने पिछले इलेक्शन जीतने वोट भी नहीं लिए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI के कैंप खाली थे, वहां कोई नहीं था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को मैनेज करना ही असल बात हो तो जो मर्जी नतीजा निकाल लें। 10 का इलेक्शन को उन्होंने 10 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के जरिए मैनेज करने की नाकाम कोशिश की थी। आज हुकूमती जमात ने 10-15 हज़ार वोटों का फ़र्क डाला है। हुकूमत तुली हुई थी कि हर तरह के हथकंडे से इस सीट को मैनेज करना है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान ब्रिज टाउन में खेला गया पहला T20 बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया। पहले मैच में 9 ओवर्स तक महदूद किया गया। वेस्ट इंडीज ने 5 विकेट पर 85 रन बनाए। पाकिस्तान की इनिंग्स से कबल बारिश फिर शुरू हो गई, जिसके बाद मैच मनसूख कर दिया गया। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 26.3% रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में शरह 11% और मजमूई तौर पर सूबे भर में शरह 12.6% रिकॉर्ड की गई। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कोरोना केस बढ़ने पर कराची में 15 दिन का लॉकडाउन लगाने की सिफारिश कर दी। कहा कि हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना केसेस की शरह 30% है। कोरोना टेस्ट ना कराने वालों को शामिल करें तो शरह 40% बनती है। कोरोना शरह में इजाफा होता है तो लॉकडाउन के सिवा कोई चारा नहीं। सिंध हुकूमत का कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र कराची के तमाम सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड्स की तादाद बढ़ाने का फैसला। कराची के शहरियों ने सब्जी मंडी में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर दाखिले पर पाबंदी के सिंध हुकूमत के अहकाम हवा में उड़ा दिए।
शहर में मास्क लगाने वाले अफराद की तादाद कम। कराची के करंटीना सेंटर से अब तक कोरोना के 23 मरीज भाग चुके। महकमा सेहत सिंध ने करंटीना सेंटर्स में सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने के लिए खत लिख दिया। लिखा, सबसे ज्यादा सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद से मरीज भागे हैं। भागने वाले मरीज बआसानी दीगर लोगों में कोरोना फैला सकते हैं। ये अफराद बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए जिनमें कोरोना की तस्दीक हुई थी। इंडस अस्पताल में वबाई अमराज के शोबे के सरबराह डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन का कहना है कि पाकिस्तान के अस्पतालों में दाखिल होने वाले कोरोना के बेशतर मरीज वो हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई। यही वजह है कि इस वक्त अस्पतालों में इंतहाई संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर में मजीद तेजी। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8% हो गई। एक रोज में मजीद 44 अमवात। कोरोना के 4119 नए केस रिपोर्ट हुए। पंजाब में शरह तकरीबन 3.5% और लाहौर में 7% रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के 60% मरीजों में डेल्टा वायरस पाया गया। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों का पंजाब भर के सरकारी दफातर में दाखिला बंद कर दिया गया। सरकारी दफातर में वही जा सकेगा जिसके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा। तालीमी इदारों की छुट्टियां नहीं बढ़ाई जाएंगी। स्कूल 2 अगस्त से ही खुलेंगे। कायम मकाम सेक्रेटरी तालीम की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई एजुकेशन सेक्रेटरीज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में इत्तफाक किया गया कि सूबे अपनी हदूद में कोरोना की शरह के मुताबिक खुद फैसले करेंगे। दियामर में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। वादी बाबूसर, नियार तक, वादी बटुगा, वादी कुन्नर, वादी गोनर फार्म और बोनरदास की वादियों में लोगों के मुतादिद मकानात, अरासी, बगात और खड़ी फसलें सैलाबी रैले की नजर हो गईं। शाहराह कराकरम, शाहराह बाबूसर मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से ब्लॉक हो गईं। सैकड़ों सयाह और मकामी अफराद फंस गए। आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तोगयानी। सब डिवीजन भटका के कोहड़ी नाले में तोगयानी से वाटर विलेज पार्क मुकम्मल तबाह हो गया। लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह नीलम बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मरी, सबात, मालाकंड और गिरदोनवा में भी बारिश। चिल्लास शहर में पेट्रोल का बुरहान पैदा हो गया। हजारों मुसाफिर और सयाह फंस गए। पेट्रोल की अदम दस्तियाबी से मकामी अफराद को भी मुश्किलात का सामना। सैलाब के बायस बंद शाहराह कराकरम की बहाली का काम जारी है। पुलिस का कहना है कि बोनरदास के मकाम पर शाहराह कराकरम को बहाल कर दिया गया। मजीद 2 मकामात पर शाहराह कराकरम बंद है जिसकी बहाली का काम जारी है। इस्लामाबाद की सेक्टर E11 में तेज बारिश से तबाही। सैलाबी रैला गाड़ियों को खिलौनों की तरह बहा कर ले गया। बरसाती नाला भरने से पानी घरों, मार्केट्स और इमारतों में दाखिल हो गया। तेज बहाव के सबब पानी दीवार तोड़ता हुआ एक घर के तय खाने में भर गया। सोती हुई माँ और 3 बच्चों को संभलने की मोहलत ही न मिली। 2 बच्चे बचा लिए गए। माँ और 8 साल का बेटा दम तोड़ गया। तेज बारिश से इस्लामाबाद की सेक्टर G9 की खंसा कॉलोनी में 3 घरों की छत गिर गई। 2 अफराद जख्मी हो गए। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में भी बारिश का पानी जमा हो गया। नकासे आग का काम जारी। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, क्लाउड बर्स्ट हुआ या नहीं, इंतजामिया के मुतज़ाद बयान। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि क्लाउड बर्स्ट के बायस मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब आया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। मानसून की मूसलाधार बारिशें हुई। दारुल हुकूमत में 330 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की मानसून बारिशों के दौरान शहरियों को खुसूसी एहतियात की ताकीद। कहा कि NDMA समेत तमाम इदारों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने का कह दिया। इस्लामाबाद के दावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए।
वफाकी दारुल-हुकूमत में बुध की सुबह घरों में पानी क्यों घुस आया? उसकी वजह है निजी हाउसिंग सोसाइटी से गुजरते बरसाती नाले पर कब्जा और तजावजात। E11 के घर की जिस बेसमेंट में माँ बेटा डूबकर जान भाग हुए, वो पूरी गली भी नाले की जमीन पर बनाई गई है। मुतासरीन का सवाल ये है कि CDA ने तजावजात क्यों होने दी? हाउसिंग सोसाइटी का लेआउट प्लान कैसे मंजूर किया? यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी और आटा महंगा कर दिया गया। चीनी फी किलो 17 रुपए, घी 90 रुपए फी किलो और आटे का 20 किलो का थैला 150 रुपए महंगा कर दिया गया। जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को नंगे पांव घर से निकाला, टैक्सी में बिठाया, जेब में अपना अमेरिका का 1 वे टिकट रखा और 18-19 जुलाई की रात एयरपोर्ट निकल गया, लेकिन 15 मिनट बाद ही घर वापस आ गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक और इंकशाफ सामने आ गया। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज 19 जुलाई को सुबह 3:50 की थी। टैक्सी ड्राइवर रात 11 बजे पहुंचा। पहले मुलजिम ने 2 घंटे इंतजार कराया, फिर रात 2:15 बजे एयरपोर्ट के लिए निकला। 15 मिनट बाद ही लेट होने का बहाना बनाया और नूर मुकद्दम को वापस घर ले आया। नूर सारे रास्ते खामोश रही, मुलजिम की किसी बात का कोई जवाब भी नहीं दिया। जियो न्यूज़ ने जाहिर जाफर के 1 वे टिकट की कॉपी हासिल कर ली। जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान एक मुकदमे में रिहाई के फौरी बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम विंग ने कोट लखपत जेल से निकलते ही उन्हें फिर हिरासत में ले लिया। मुकदमे में मजीद 2 अफराद नामजद। FIR वजीर आजम की मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की मुद्दईयत में दर्ज की गई। नज़ीर चौहान का कहना है कि सब कुछ शहजाद अकबर करवा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने रुकने असम्बली नज़ीर चौहान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। FIA की तहवील में मौजूद नज़ीर चौहान कल पंजाब असम्बली के इजलास में शरीक हो सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगान हुकूमत 10,000 जंगजू अफगानिस्तान भेजने के अहमकाना इल्ज़ाम के सबूत क्यों नहीं देती? पाकिस्तान में महफूज पनागाहें नहीं, अफगान मुहाजिरीन के कैंप हैं। अफगान मुहाजिरीन का बोझ नहीं उठा सकते। मुहाजिरीन को वापस लें, फिर पाकिस्तान से जवाब तलबी करें। अमरीकी TV को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जब इस नतीजे पर पहुंचे कि अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, तो फिर अमेरिका और नेटो फोर्सेस के पास सौदेबाजी करने की ताकत नहीं रही। तालिबान खुद को फातेह समझ रहे हैं, अब उन्हें सियासी हल के लिए मजबूर करना मुश्किल है। पाकिस्तान अफगान तनाज़े के सियासी हल के लिए दबाव डालने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। कराची में सी व्यू साहिल पर फंसे जहाज से डीजल निकालने का काम शुरू होने के बाद मअतल। KPT के मुताबिक तेज लहरों के बायस काम रोका गया। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए बहरी अमूर महमूद मौलवी कहते हैं कि जहाज से डिफ्यूलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। डिफ्यूलिंग के बाद जहाज निकालने का अमल शुरू किया जाएगा। शहजाद रॉय के फलाही इदारे जिंदगी ट्रस्ट ने गोद ले लिया, जिसके बाद पहले इमारत की तज़यीन और आराइश की गई। लाइब्रेरी, हॉल, गार्डन बनाए गए। स्कूल सिलेबस और टीचर्स की काउंसलिंग से लेकर स्कूल की तालिबात की गैर निसाबी सरगर्मियों पर भी खास तवज्जो दी गई। बच्चों और ट्रांसजेंडर्स के हकूक़ पर इसी स्कूल के लॉन में बैठक रखी गई, जिसमें सैर हासिल गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बहरीन के नायब वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन मुबारक अल खलीफा से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़, अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख़्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी तरजीहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। बहरीन से इक़्तिसादी, तिजारती, दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। FATF मामले पर बहरीन की हिमायत पर तहे दिल से ममनून है। IMF ने गुज़िश्ता साल के दौरान पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियों को बेहतर करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान में मुआशी बहाली में तेज़ी देखी जा रही है। पाकिस्तान और मराकश में मजबूत मुआशी कारकर्दगी से तरक्की पेशगोई से ज़्यादा रहेगी। 2021 में पाकिस्तान की GDP 3.9% रहने का इम्कान है। भारत में 17 साल लड़की को जीन्स पहनने पर रिश्तेदारों ने मार मार कर हलाक कर दिया। वाकया उत्तर प्रदेश में पेश आया। नेहा पासवान की लाश पुल से लटकती हुई पाई गई। पुलिस ने नेहा के दादा दादी, चचाओं और मदद करने पर रिक्शा ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। 10 अफराद के खिलाफ तहकीकात शुरू। तालिबान की 9 रुकनी वफ्द का मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर की क़यादत में चीन का 2 रोज़ा दौरा
तर्जुमान तालिबान मोहम्मद नईम का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और अमन अमल पर तबादला ख्याल हुआ। तालिबान ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को अफगानिस्तान के किसी भी मुल्क की सलामती के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराई। चीन ने कोरोना वायरस के फैलाव से मुतल्लिक इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि वुहान लेबॉर्ट्री में कोरोना वायरस पर कोई तहकीक नहीं हुई। लेबॉर्ट्री का कोई मुलाजिम भी वायरस का शिकार नहीं हुआ। जब तहकीक नहीं हुई तो किसी वायरस के लीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। माहिरीन की मुतफ़िका राय है कि वायरस कुदरती तौर पर सामने आया। कुछ अर्से पहले भारतीय तहकीककारों ने कोरोना के इंसानी तख्लीक होने के कयास आराइयाँ की थीं, ताहम आलमी तनकीद के बाद रिसर्च पेपर वापस ले लिया गया था। अमेरिका में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने खतरे की घंटी बजा दी। खबरदार होशियार, वैक्सीन लगवा ली तो भी मास्क पहने। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की शहरियों से अपील। बरतानिया में केसेस कम होने लगे। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में लॉकडाउन 1 माह के लिए बढ़ा दिया गया। भारत के शहर मुंबई के डॉक्टर वैक्सीन की 2 खुराकें लेने के बावजूद तीसरी बार कोरोना में मुब्तला। टोक्यो ओलंपिक्स के कश्ती रानी के मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने सोने के 2 तमगे अपने नाम कर लिए। मेडल्स की दौड़ में जापान 13 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर। कोयटा में ऑल पाकिस्तान वजीर आला बलोचिस्तान विमेन T20 टूर्नामेंट। खैबर पख्तूनख्वा स्टार्स ने गिलगित बाल्टिस्तान स्मैशर्स को 4 विकेट से हरा दिया। टूर्नामेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।